तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स चल रहे थे। 2 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर करी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज 8.3 के लिए बेटा पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो पहले अपन फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, है ना। जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है आपका? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1, है ना। इनके प्रूफ्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में नहीं आते हैं, है ना। तो प्रूफ वैसे ही है इनके, हाइपोटेनियस साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है? 1 होता है। सेकेंड फॉर्मूला बेटा आपका जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है ना। फिर कॉसेक जो होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, पहले वाले वीडियोस में, इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखो। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। चलो, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, और फॉर्मूलाज होते हैं लाइक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ फॉर्मूला आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा जो आपको याद होने चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फॉर्मूलाज नोट कर लो, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा, है ना, जो आपको याद होने चाहिए, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इसमें इस एक्सरसाइज में से बेटा प्रूफ, है ना, प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो, इस एक्सरसाइज में से आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग, है ना। प्रूफ वाले क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बोला है आपको वैल्यू निकालो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, है ना। इसका वैल्यू निकालना है बेटा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो जैसा कि आप देख सकते हो बेटा, 9 जो है वो इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है ना। 9 दोनों में आ रहा है, तो 9 में कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 9 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। चलो भाई, तो अभी अभी फॉर्मूला बताया बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बीच में माइनस आ रहा है, देखो माइनस लगा दिया। फिर क्या आ रहा है? टेन स्क्वायर है, ये लिख दिया टेन स्क्वायर है। तो टेन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है कैंसिल हो गया, और 9 को आप 1 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? 9। तो देखो 9 आंसर आ गया। आ रहा है समझ में? चलो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था बेटा, है ना। इसी का अपन क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में अपन को क्या बोला है? सेक ए प्लस टेन ए, है ना, इंटू 1 माइनस साइन ए। इसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा अपन को, और ऑप्शंस दिए हुए थे सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए, है ना। इनकी वैल्यूज निकालनी थी। चलो, तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा।
तो ये जो सेक थीटा है इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच में प्लस आ रहा था ये प्लस लगा दिया। tan a को क्या लिख सकता हूं मैं, sin a अपॉन कॉस ए, tan a को लिख दिया sin a अपॉन कॉस ए, इनटू में क्या आ रहा था 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है, चलो तो जो जो फॉर्मूले थे वो अपन ने यहाँ पे चिपका दिए। अब अपन आगे चलते हैं। चलो तो यहाँ भी cos a आ रहा है, यहाँ भी cos a आ रहा है, तो cos a और cos a का एलसीएम कितना आ गया, cos a, यहाँ पे 1 था ये 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या था साइन है ये लिख दिया साइन है, इनटू में क्या आ रहा है देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन है इनटू हो रहा है किससे, 1 माइनस साइन है से। 1 प्लस साइन ए को मैं इनटू करूंगा किससे, 1 माइनस साइन ए से, और डिवाइड में देखो यहाँ पे cos a आ रहा है, डिवाइड में cos a लिख दिया। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइन, देखो तो a प्लस बी, इसको a मान लिया इसको b मान लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, a कितना है 1 माइनस b का स्क्वायर, b कितना है साइन a, तो साइन a का स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं बेटा साइन स्क्वायर a, अपॉन में क्या आ रहा है देखो, अपॉन में cos a आ रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ऊपर एक चीज आ रही है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसको क्या लिखें, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्या अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, उधर 1 पहले से था, साइन स्क्वायर ए प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए आ रहा था ये लिख दिया कॉस ए। तो किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, वैसे ही कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे कॉस ए आ रहा है तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया देखो कॉस ए आंसर आ गया। समझ में आया बेटा कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो जल्दी से एक बार नोट करो फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन लोग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट क्या बोला है अपन को, देखो वैल्यू निकालनी है अपन को किसकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की, अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा अपन को। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अभी अभी मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो बेटा बोर्ड में आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो ना आपको साइड में वो फॉर्मूला लिखना है ना, जो जिस मान लो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया तो वो लिखना है आपको फॉर्मूला साइड में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी बताया था बेटा मैंने आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैं कॉसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है इसको मैंने क्या लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा और क्या फॉर्मूले बताए थे बेटा मैंने, जो सेक थीटा होता है आपका वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। अच्छा यहाँ पे नीचे देखो एक कॉसेक है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। चलो तो जैसे आपका सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही आपका सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आपका कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इसको क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो 1 को इंटू किया साइन स्क्वायर ए से,
1 को किसी नंबर से इनटू करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को 1 से इनटू किया तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने आपको, जो टेन थीटा होता है आपका, वो यही तो होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस। तो जैसे साइन अपॉन कॉस टेन होता है, वैसे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी है तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया अपना, टेन स्क्वायर है ना। तो कैसे प्रोसीड हो रही है बेटा, चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसा है बेटा आपका, है ना, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको कम से कम 3 से 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये चैप्टर आएगा आपको, अदरवाइज उसके बिना ये चैप्टर नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो 4-4 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है बेटा इस चैप्टर की, है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। इस एक्सरसाइज से प्रूफ का क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। चलो तो प्रूव करते हैं बेटा। सबसे पहले इसका LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन को क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। अच्छा चलो अब फॉर्मूलाज लगाते हैं। कॉसेक थीटा मैंने बताया था आपको, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। अब कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, बताया था मैंने, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो तो कॉसेक, सबसे पहले कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखो वहां पे दिख रहा है, कॉसेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, बीच में माइनस आ रहा है, ये माइनस लगा दिया। फिर आ रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पावर में एक 2 आ रहा है, ये 2 लगा दिया पावर में, ठीक है। चलो तो यहां से क्या आएगा, देखो यहां भी नीचे साइन थीटा आ रहा है, यहां भी नीचे साइन थीटा आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। चलो ऊपर यहां से क्या बचा 1, बीच में माइनस था, यहां से क्या बचा कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा यहां से, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, एक इसके ऊपर पावर 2 आएगी, और एक आएगा साइन थीटा की पावर 2, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहां से अगर कॉस स्क्वायर प्लस का है, उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना। चलो तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। चलो तो नीचे तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस b, a कितना है 1, b कितना है कॉस थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा ऊपर आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर पावर 2, पावर 2 का मतलब 2 बार इंटू करना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो लेके आना था देखो अपन को, which is equals to our RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कैसे प्रूव किया बेटा, चीजें कैसे जा रही है समझ में आ रहा है। चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो
ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में अपन को क्या प्रूव करना है, देखो सेकंड पार्ट में अपन को प्रूव करना है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, है ना, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A, है ना, और प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा, 2 sec A के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है बेटा अपन को, है ना। चलो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं अपन। तो LHS क्या था अपना, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A, ये अपना LHS था। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। LHS सॉल्व करने पे ये आ जाना चाहिए 2 sec। चलो तो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है बेटा, 1 प्लस साइन ए का और cos A का एलसीएम लेना है। अच्छा कैसे लें एलसीएम, जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू 3। तो अगर दो नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं हो तो उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, उनको इंटू कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और cos A का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू cos A, ये एलसीएम हो गया। अच्छा 1 प्लस साइन ए इंटू cos A, जब मैं इसको 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा cos A। तो cos A इंटू cos A कितना हो गया, cos स्क्वायर A। ठीक है, बीच में प्लस था, ये प्लस लगा दिया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा इससे, तो cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए की पावर 2। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ए, यहां पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी की पावर 2, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में ये फॉर्मूला। तो चलो सबसे पहले a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर b स्क्वायर, तो साइन a का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, और इंटू में एक साइन ए भी है 2ab, अपॉन में क्या था बेटा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलो तो यहां से देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताया था मैंने आपको फॉर्मूला अभी स्टार्ट जब वीडियो चालू किया था, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 1 लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, प्लस में एक 1 आ रहा है, ये 1 लगा दिया, प्लस में देखो एक 2 साइन आ रहा है, ये लिख दिया 2 साइन है। अच्छा जी, अपॉन में क्या आ रहा है, देखो बेटा 1 प्लस साइन है, इनटू में कॉस ए भी आ रहा है, ये लिख दिया कॉस ए। चलो ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 1 प्लस 1 को 2 लिख दिया, प्लस में क्या आ रहा है, देखो 2 साइन है, ये लिख दिया 2 साइन है, अपॉन में आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख दिया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहां से एक 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे पहले से ही था, क्या था नीचे पहले से, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा भाई ये कॉमन कैसे निकाला समझते हैं, देखो 2 को 1 से इंटू करो, ये आ गया 2, 2 को साइन ए से इंटू करो, ये आ गया 2 साइन ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो कितना आया, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख सकता हूं। तो एक तो 2 बचा, ये 2 लिख दिया। और अपन ने पढ़ा था बेटा जो आपका सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस को मैं सेक लिख सकता हूं, तो ये लिख दिया मैंने सेक। और यही तो मेरा RHS था, राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो जल्दी से पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो अच्छे से समझना है। कोई एक चीज आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, पूछना है आपको डाउट्स, ऐसे नहीं कि बस देख लिया और हो गया, ठीक है। चलो भाई चलो।
तो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन लोग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका थर्ड पार्ट। चलो थर्ड पार्ट आप होमवर्क करोगे? ठीक है, चलो मैं करवा देता हूं थर्ड वाला पार्ट। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, है ना। और क्या प्रूव करना है, किसके इक्वल होगा? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है अपन को। ठीक है, अच्छा इसमें हिंट भी दिया हुआ है, बुक एनसीईआरटी में हिंट दिया हुआ है, बोर्ड में आपको हिंट नहीं देगा कि ये करना है। तो हिंट दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। खुद बता रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख दो, तो लिख देते हैं। तो LHS ले लेते हैं, ये लिखना है यहाँ पे, है ना। LHS लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो tan थीटा, सबसे पहले tan थीटा क्या होता है बेटा आपका? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर 1 आ रहा था, ये 1 लिख दिया। फिर कॉट थीटा आ रहा है, तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बीच में प्लस आ रहा था, ये प्लस लगा दिया। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो फिर 1 आ रहा था, 1 लिख दिया। फिर माइनस आ रहा था tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है सर, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आया ऊपर बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो 1 का और साइन थीटा का एलसीएम, 1 इंटू साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से डिवाइड किया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। बीच में माइनस आ रहा है, ये माइनस लगा दिया। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, 1 इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। प्लस यहाँ पे क्या आया बेटा ऊपर? साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 का और कॉस थीटा का एलसीएम कितना आया? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को 1 से डिवाइड किया, कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा ही आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, है ना। चलो तो यहां से क्या आ रहा है देखो आपका बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में प्लस आ रहा था, ये प्लस लगा दिया। फिर ऊपर क्या आ रहा है देखो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो तो यहां तक एक बार बेटा पॉज करके नोट कर लो, है ना। यहां तक एक बार पॉज करके नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आएगा अपना यहाँ पे? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक कॉस थीटा था, ये लिख दिया कॉस थीटा। और नीचे आ रहा था बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ रहा था? एक साइन थीटा आ रहा था, ये लिख दिया साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और एक प्लस पहले से था, इसमें से एक माइनस कॉमन लिया, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? बीच में माइनस। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो साइन थीटा माइनस का था तो प्लस का हो गया, कॉस थीटा प्लस का था तो माइनस का हो गया, है ना। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो नीचे से एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है सर, तो नीचे से एक मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर में से। अच्छा जी सर, यहाँ पे क्या बचा सर? यहाँ पे बचा सर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचा सर? यहाँ पे बचा सर कॉस थीटा।
यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा सर साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो आगे करते हैं अपन इसको। चल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, देखो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो आगे देखते हैं बेटा। तो अगर मैं साइन थीटा का और कॉस थीटा का एलसीएम लूं तो साइन और कॉस का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेना मतलब इंटू करना। तो साइन थीटा कॉस थीटा को जब कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। भाई 2 साइन थीटा पहले से थे, एक साइन थीटा और आ गया तो पावर 3 हो गई। साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा कॉस थीटा। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। आगे कैसे सॉल्व करें सर, एक फॉर्मूला होता है बेटा, 9th क्लास में पढ़ा है अपन ने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें देखो फॉर्मूला लगाते हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना। तो ए कितना हो गया साइन थीटा, बी कितना हो गया कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी, ए की जगह साइन थीटा रख दिया, माइनस बी, बी की जगह कॉस थीटा रख दिया। फिर फॉर्मूले में क्या था, ए स्क्वायर, तो ए कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए इंटू बी, तो ए साइन थीटा है, बी कॉस थीटा है, तो ए इंटू बी मतलब ए की जगह साइन थीटा रख दिया, बी की जगह कॉस थीटा रख दिया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलो डिवाइड में क्या आ रहा है, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया। प्लस में एक ये बचा बेटा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। और डिवाइड में एक साइन थीटा कॉस थीटा और आ रहा था। अब अपन इसको क्या करते हैं बेटा, सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेट मतलब दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। तो सबसे पहले 1 था, अपॉन में क्या आ रहा है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है सर, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होगा, क्या आएगा 1, ये 1 आ गया। देखो इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 1, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, ये आ गया देखो सेक। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, ये आ गया देखो कॉसेक, है ना। तो ऐसे अपन ने सॉल्व किया बेटा, है ना। जल्दी से एक बार नोट कर लो बेटा इसको, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया बेटा कैसे किया अपन ने, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ वाले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत आपको अच्छा स्कोर दिला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है बेटा अपन को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेटा आपको भी प्रैक्टिस करने हैं, सारे मैं नहीं करवा रहा हूं, है ना, ताकि आप भी सीख सको। ठीक है, मैं करवाऊंगा सारे तो आप नहीं सीख पाओगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस भी करो, जो नहीं आता है वो आप पूछो। ठीक है, चलो तो LHS ले लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर कॉसेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a कितना है साइन ए, b कितना है कॉसेक ए, तो 2 साइन ए कॉसेक ए। चलो प्लस बीच में प्लस आ रहा है,
इसमें भी मैं a प्लस बी का स्क्वायर लगा देता हूं, तो a स्क्वायर मतलब cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर sec a का स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 cos a इंटू sec a, 2 cos a इंटू sec a। चलो अब देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो आपको साइड में लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख दिया, ठीक है। सेक स्क्वायर है, एक और फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है सर। फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो प्लस ये रहा देखो 2 साइन ए कॉसेक ए, और मैंने आपको बताया था बेटा कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, तो कॉसेक ए को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। अच्छा एक और टर्म बचा 2 cos ए, ये रहा देखो 2 cos ए sec ए, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो sec ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos ए। सारे फॉर्मूलाज अपन ने जो जो यूज किए वो साइड में लिख दिए ब्रैकेट में। चलो तो ये कितना आ गया देखो, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3 प्लस टेन स्क्वायर है, ये लिख दिया टेन स्क्वायर है, प्लस कॉट स्क्वायर है, ये लिख दिया कॉट स्क्वायर है, प्लस 2 को मैं 1 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा 2, 2 को 1 से इंटू करूंगा तो 2। चलो तो 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, ये देखो 7 आ गया, प्लस टेन स्क्वायर है, ये लिख दिया टेन स्क्वायर है, प्लस कॉट स्क्वायर है, ये लिख दिया कॉट स्क्वायर है, विच इज इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड, है ना। चलो तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो बेटा, है ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर कर रहे हैं बेटा, बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।